में क्या किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा के कितने इंतजाम हैं? पुलिस की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके मुताबिक तकरीबन 15,000 जवानों को यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाया गया है। और दिल्ली में बहुत सारे ऐसे सघन इलाके हैं कि जहाँ पे सघन आबादी रहती है, बहुत संकरी गलियाँ हैं। अगर मैं उदाहरण के तौर पर कहूँ तो जामा मस्जिद के आसपास का जो पुरानी दिल्ली का इलाका है, जो लाल किले के आसपास का एरिया बनता है, वहाँ पर विशेष जो टुकड़ियाँ हैं वो तैनात की गई हैं। और एक एडवाइजरी जो पुलिस की तरफ से जारी की गई है, आज 12 बजे के बाद बॉर्डरों को पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा। जाने के लिए जरूर खुले रहेंगे, अगर दिल्ली से किसी को जाना है तो वो जा सकता है, लेकिन आने का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित 12 बजे के बाद रहेगा। और जब तक परेड पूरी नहीं हो जाएगी, जो इंडिया गेट के आसपास का इलाका है जहाँ पे परेड होनी है, जो कर्तव्य पथ और उसके आसपास का जो इलाका है, अगर हम बात करें तो लुटियन जोन कह सकते हैं इसको, उसमें विशेष अर्धसैनिक बल जो हैं वो भी लगाए गए हैं। तमाम हमारी जितनी एजेंसियाँ हैं, जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, वो इस समय हाई अलर्ट पे हैं। अगर एक सेंटेंस में कहने का प्रयास करें तो शायद आज रात को हमारे जवान जो हैं वो सोएंगे नहीं, पूरी तरीके से मुस्तैद रहेंगे। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे ड्रोन जो हैं वो उड़ाए जाएंगे उन इलाकों में, सघन इलाकों में। छतों पे भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे सुरक्षा की तैनाती की गई है। जो इनपुट्स मिल रहे हैं उसको बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। कुछ ऐसे टेलीफोन नंबर जो है वो जारी किए गए हैं जो प्रशिक्षित जो पुलिसकर्मी हैं उनको बिठाया गया है कि यदि कहीं से कोई सूचना आती है तो निश्चित तौर पर उस सूचना को अफवाह ना माना जाए और उसको बहुत गंभीरता से लिया जाए। कमिश्नर और उसके अलावा तमाम जितने डीसीपी हैं वो अपने अपने इलाके में जो है वो तैनाती रखेंगे। उसके अलावा कुछ सामाजिक संगठन और कुछ जो वॉलंटियर हैं उनको भी तैनात किया गया है ताकि दिल्ली को जो है वो महफूज रखा जा सके। क्योंकि 15 अगस्त और 26 जनवरी दो ऐसे पर्व होते हैं उन्नति कि ये कहीं ना कहीं हमारी शौर्य गाथा लिखते हैं। 15 अगस्त की यदि बात करें तो 15 अगस्त को जो लाल किले प्राचीर से चीज़ें कही जाती है वो पूरे साल चलती है। लेकिन ये गणतंत्र दिवस जब हमें अगर बात करें तो 26 जनवरी 1950 को जब हम गणतंत्र बने, जब हिंदुस्तान गणतंत्र बना तो हमें अधिकार मिले, अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य मिले। तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और उसके अलावा आसपास के अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश की सीमाओं से जो लगता है वहाँ के कमिश्नर और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर जो हैं वो आपस में टच में हैं। हरियाणा की तरफ से बात करें तो जो 5-7 ऐसे इलाके हैं जहाँ से दिल्ली और उत्तर प्रदेश या दिल्ली और हरियाणा की जो सीमाएं जुड़ती हैं वहाँ पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई हैं। उसके अलावा मॉनिटरिंग लगातार चल रही है, नए निर्देश जारी कर रहे हैं। आज मैं शहर में हूँ, आज मैं दिल्ली में जब मैं आया तो मैंने देखा कि सड़कों पे जो ट्रैफिक है उसका दबाव कम है। तो कहीं ना कहीं जनता भी जो है वो बहुत महफूज और बहुत जागरूक है, इसलिए लोग बिना काम के शायद सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं। इसलिए शायद जो दबाव है ट्रैफिक का वो भी कम है और सुरक्षा व्यवस्था बहुत बेहतर रहे। पुलिस की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि 26 जनवरी की परेड जब तक है तब तक निश्चित तौर पर अगर ये कहें कि दिल्ली हाई अलर्ट पे है तो ये जो है मुफीद शब्द उसके लिए होंगे। उन्नति बिल्कुल, देखिए यानी कि इतने बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि खास मेहमान भी आ रहे हैं और देश गणतंत्र दिवस मनाएगा पूरे धूमधाम के साथ। ठीक है लालचंद, आपके पास आती हूँ क्योंकि नए साल की शुरुआत के साथ महाकुंभ भी चल रहा है प्रयागराज में और ऐसे में गणतंत्र दिवस भी है। कितना जोश, कितना उमंग? बिल्कुल, कहीं ना कहीं उन्नति महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में कहीं ना कहीं जो उत्साह है, जोश है, वो जरूर देखने को मिला है। क्योंकि यहाँ पर देश विदेश के लोग पहुँच रहे हैं और जिस तरीके से पहले नया साल का जश्न लोगों ने मनाया, उसके बाद अब महाकुंभ का जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उत्साह दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही अब देखिए गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को लेकर भी कहीं ना कहीं शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई हैं। क्योंकि एक तरफ जहां पूरा उत्तर प्रदेश का प्रशासन महाकुंभ में जो व्यवस्थाएं की गई है उस पर नज़र बनाए हुए, वहां पर आने वाले लोगों पर नज़र बनाए हुए, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए, इसके साथ ही जो रूट डाइवर्जन है वो भी किया गया है। तो इससे यह साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं एक तरफ जहां दुनिया का सबसे बड़ा मेला प्रयागराज चल रहा है, क्योंकि मैं इस समय प्रयागराज में मौजूद हूँ और कहीं ना कहीं जो लोगों की भीड़ है वो दिखाई दे रही है और इस भीड़ के बीच कहीं ना कहीं गणतंत्र दिवस का भी पर्व आ चुका है और गणतंत्र दिवस का पर्व भी
बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि लखनऊ में विधानसभा के सामने से परेड निकलती है, ट्रैफिक डायवर्जन किया जाता है, झांकियां निकलती हैं और वहां पर भी कड़े सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जाते हैं। इसके साथ ही देखिए, जब उत्तर प्रदेश में इस समय महाकुंभ चल रहा है और जहां पर बहुत से ऐसे रास्ते हैं जो प्रयागराज को आते हैं और देश दुनिया के लोग आ रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा चाक चौबंद करने की जो है तेजी हो जाती है, क्योंकि किसी को रोका नहीं जा सकता है महाकुंभ में आने के लिए, अमृत स्नान करने के लिए। और यही वजह है कि जो उत्तर प्रदेश की सीमाएं हैं वहां पर तो चेकिंग चल रही है, लेकिन रास्तों में भी जगह जगह पर जो है चेक पोस्ट लगाए गए हैं, पुलिस तैनात की गई है, ड्रोन कैमरे से जो है निगरानी रखी जा रही है, कंट्रोल रूम बनाया गया है, कंट्रोल रूम से भी निगरानी की जा रही है कि किसी भी प्रकार से कोई भी अप्रिय घटना ना होने पाए उन्नति। और यही वजह है कि जहां दुनिया के सबसे बड़े मेले में लोग पहुंच रहे हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है, तो वहीं गणतंत्र दिवस पर भी होने वाली अप्रिय घटना को देखते हुए भी कहीं ना कहीं और ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। जो उत्तर प्रदेश के जो रास्ते हैं जहां पर संवेदनशील इलाके हैं वहां पर जो है पुलिस फोर्स तैनात की गई है, सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है, जगह जगह पर जो है चेकिंग की जा रही है, क्योंकि प्रयागराज में बहुत से लोग बाहर से आ रहे हैं तो उन पर उनकी भी बाकायदा चेकिंग करके ही मेला के अंदर जो है एंट्री की जा रही है। इसके साथ ही आज जो है देखने को मिला है कि जो पास लगी गाड़ियां थी उनको भी मेले परिसर के अंदर आने से रोक दिया गया है, क्योंकि 26 जनवरी को लेकर भी ये सुरक्षा व्यवस्था कही जा सकती है। और इसके साथ ही जो मौनी अमावस्या होने जा रही उसको लेकर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से जो है लोगों की जो भीड़ बढ़ रही है उसमें कोई विघ्न ना पड़े, उसमें किसी को समस्या ना आए, परेशानी ना आए, इसको लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से सजग दिखाई दे रही है। जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं प्रशांत कुमार और जो एडीजी एलओ है अमिताभ यश, वो भी पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जगह जगह पर एटीएस की टीम तैयार की गई है, एसटीएफ की टीम तैयार की गई है, आरआरएफ है और जीआरपी के पुलिस है, और कहीं ना कहीं देशभक्ति के भी रस में रमे हुए वहां के लोग नजर आएंगे। बिल्कुल देशभक्ति भी देखने को मिलेगी। ठीक है, लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ उपेंद्र सिंह राणा भी जुड़े हैं देहरादून से, पटना से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपके पास आती हूँ उपेंद्र, किस तरीके से देवभूमि में तैयारियां हो रही है गणतंत्र दिवस को लेकर? देखिए, जिस तरीके से जो है 26 जनवरी की जो है पूरी तैयारी जो है उत्तराखंड या देहरादून की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो चल रही है। अगर मैं ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो मैं भी देहरादून के परेड मैदान में हूँ, जहाँ पर 26 जनवरी की पूरी तैयारियाँ जो है वो की जा रही है। ठीक अगर मेरे सामने अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है जिस तरीके से जो झांकियाँ जो निकाली जाएगी उसके लिए पूरी तरीके से तैयारियाँ जो है वो यहाँ पर की गई है। जो बैठने की जो व्यवस्थाएँ हैं वो रोज़ जो है वो पूरी तैयार कर दी गई है, क्योंकि 26 जनवरी में जिस तरीके से जो तमाम जो विशिष्ट अति विशिष्ट राज्य आंदोलनकारी और तमाम जो लोग यहाँ पर जिस तरीके से जो 26 जनवरी की परेड देखने के लिए जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। ठीक मेरे अगर सामने देखेंगे कल सुबह जब जो है 10 बजे राज्यपाल आज गुरमीत सिंह के द्वारा जिस तरीके से यहाँ पर ध्वजारोहण जब किया जाएगा तो उस समय जो है यहाँ पर परेड भी की जाएगी, झांकियाँ जो है तमाम झांकियाँ जो है वो यहाँ पर निकाली जाएगी, तमाम विभागों की अपनी अपनी झांकियाँ जो है वो यहाँ से निकलेगी। और साहब ठीक सामने अगर मेरे देखेंगे मंच के सामने जो है पुलिस प्रशासन की पूरी टीमें जो हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं, वो यहाँ पर जायजा ले रही है सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी, और साथ ही अपनी तैयारियां भी यहाँ पर कर रहे हैं। जो रिहर्सल है उसकी तैयारियां भी पुलिस प्रशासन की ओर से जो है वो की जा रही है। साथ ही अगर सुरक्षा व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो ये पूरे परेड मैदान के बाहर से लेकर अंदर तक पूरी सुरक्षा जो है चाक चौबंद जो है वो की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों को जो है वो तैनात किया गया है। साथ ही जो बॉर्डर्स एरिया हैं, जो आसारोडी चेक पोस्ट है, इन जगहों पर भी सघन चेकिंग अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। दूसरा, जिस तरीके से आज मतगणना भी यहाँ पर हो रही है तो उसके साथ साथ कल जिस तरीके से जो आज देर रात तक जिस तरीके से परिणाम आने हैं उसके बाद वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ 26 जनवरी की सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद जो है पुलिस प्रशासन की ओर से जो है वो की गई है। पूरी नजरें जो है वो पुलिस की टिकी हुई है। और जिस तरीके से कल की अगर बात की जाए तो पूरी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जो है 26 जनवरी की तैयारियां भी जो है वो लगभग अंतिम टच जो है उसको दिया जा रहा है। पूरी तैयारी जो है वो यहाँ पर जो है वो की जा रही है।
बिल्कुल, देखिए तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं और देखना होगा कितने उत्साह के साथ धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। या रुक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, लगातार गणतंत्र दिवस की तैयारियों का जिक्र हो रहा है। अलग अलग जगह से संवाददाता हमारे बीच में मौजूद हैं। सीधा आपके पास आती हूँ, कुमार गौतम पटना से हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार गौतम, क्या तस्वीरें हैं बिहार में, किस तरीके से तैयारी हो रही है गणतंत्र दिवस को लेकर? बिल्कुल उन्नति, मैं सभी लोगों की बातें सुन रहा था और जिस तरीके से तमाम अलग अलग जगहों पर गणतंत्र दिवस को लेकर धूम है और जो तैयारी है वो व्यापक तरीके से है, ठीक उसी तर्ज पे बिहार के अलग अलग जगहों पर अलग अलग संस्थानों में भी गणतंत्र दिवस को लेकर, और ये 76वां मौका होगा जिसकी तैयारी को लेकर 2 दिन पहले से ही लगभग पूरी तैयारी कर ली गई है। पूरे बिहार के अलग अलग संस्थानों के साथ साथ, चाहे वो शैक्षणिक हो चाहे गैर शैक्षणिक या फिर कोई भी निजी हो या प्राइवेट, हर जगह व्यापक तौर पे व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन सबकी नजरें राजधानी पटना के गांधी मैदान में टिकी होती है, जहां राज्यपाल इस बार पहली बार मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान पहली बार झंडोत्तोलन करेंगे और पटना के गांधी मैदान में इसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। रिहर्सल 24 तारीख तक पूरा कर लिया गया है। और सबसे बड़ी खास बात यह है बिहार के लिए कि हर साल जिस तरीके से गणतंत्र दिवस होता है उसमें कुछ नई चीजें जुड़ती है। तो बदलते बिहार में इस बार जो महिलाओं में जिस तरीके से शैक्षणिक स्तर पे और जो सुरक्षा के स्तर पर कह सकते हैं कि देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा पुलिसिंग महिलाओं की है और सबसे ज्यादा जो आरक्षण है वो महिलाओं को मिला है। इसका फायदा अब परेड में भी दिखने को मिल रहा है। इसके अलावा कह सकते हैं कि इस बार की जो खासियत है वो ये है कि पहली बार पूरे बिहार में एक अलग तरीके के रंग में जो ट्रैफिक पुलिसिंग है वो दिखाई देगी। ब्लू कलर और व्हाइट कलर का एक नया ड्रेस, एक नया डिजाइन, एक नई चीजें जो पूरे बिहार के अंदर जो जाम की स्थिति होती है, इस गणतंत्र में जाम की वजह से कई लोगों की जान सड़क पर चली जाती है और कई लोगों की जान जो है वो एम्बुलेंस के अंदर ही दम तोड़ देती है। तो ऐसे में ट्रैफिकिंग की जो है अलग से एक व्यवस्था होगी और खास करके गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को पटना के गांधी मैदान और उसके आसपास के इलाकों में जब तक गणतंत्र दिवस की समाप्ति नहीं हो जाती तब तक जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल जो एडवाइजरी है उसके तहत जारी की गई है। तो ट्रैफिक में तब्दीलियां की गई है। इसके अलावा सुरक्षा के व्यापक व्यवस्थाएं हैं। न सिर्फ बिहार पुलिस बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से जो बेस्ट पुलिस है उसकी भी व्यवस्थाएं रहती है। और यही कारण है कि बिहार के पटना के गांधी मैदान को चारों तरफ से लगभग 15 दिन पहले ही सील कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि व्यवस्थाएं व्यापक तरीके से, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और इस साल चूंकि 26 जनवरी को लेकर कह सकते हैं कि रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, तो जिसको लेकर कह सकते हैं कि न सिर्फ सुबह 7 बजे से बल्कि शाम 7 बजे तक जो कार्यक्रम है वो अलग अलग जगहों पर देखने को मिलेंगे। और घर हो या बाहर हर जगह देशभक्ति के गीतों से जिस तरीके से गुलजार रहता है। और बिहार गणतंत्र दिवस, उन्नति एक चीज और कहना चाहूंगा कि पूरे देश में जिस तरह से गणतंत्र दिवस को लेकर चर्चाएं हैं, तो बिहार की अपनी एक गौरव गाथा है, गौरवशाली इतिहास रहा है। और यही एक ऐसी जन्मभूमि, मातृभूमि कह सकते हैं जहां पर सबसे पहला गणतंत्र जो है मनाया गया था वैशाली में। और उस समय से लगातार आज भी बिहार गणतंत्र के लिए पहले स्थान पे जाना जाता है। जी बिल्कुल। राजकुमार, आपके पास आती हूँ क्योंकि देखिए परेड देखने के लिए लोग काफी ज्यादा उत्साहित रहते हैं। इस बार क्या कुछ खास होगा परेड में, और सैन्य शक्ति किस तरीके से दिखाई जाएगी, क्या अलग होगा और क्या खास? कि शायद इस सवाल का जवाब जो है वो कम समय में देना संभव नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी बताने का प्रयास करूँगा। सबसे बेहतरीन जो व्यवस्था होगी वो ये होगी कि 300 अलग अलग जो वाद्य यंत्र हैं उनसे जो कलाकार हैं वो एक धुन निकालेंगे और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये जो गाना है, ये जो गाना है, जो धुन है, वो धुन पर 300 जो अलग अलग कलाकार हैं वो अलग अलग वाद्य यंत्रों के थ्रू ये धुन निकालेंगे। और ये बड़ा अलग से एक सौम्य तरीके से, क्योंकि संगीत जो है वो कहीं ना कहीं माहौल को बहुत बेहतर बनाता है। उसके अलावा क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुत विविधताएं हैं हिंदुस्तान के अंदर, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम अलग अलग प्रदेश की जो झांकियाँ होंगी, अलग अलग प्रदेश के जो विशेष व्यवस्था होगी तकनीक के क्षेत्र में, AI, और जहां हम बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया का जो एक चलन बढ़ा है, उसके
पॉजिटिव पॉइंट जो है, क्योंकि नकारात्मक तो बहुत कुछ दिखाया जा सकता है, लेकिन हिंदुस्तान इस समय महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर है। हम लोग कहीं ना कहीं एक विकसित देश की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम अगर दुनिया के देशों में माने जाए तो 5वें स्थान पर माने जाते हैं। और तो ये शक्तियां जो हैं ये दिखेंगी। एक समय ये था कि हिंदुस्तान सब कुछ आयात करता था, लेकिन हमारे हेलीकॉप्टर्स, उसके अलावा हम लोग चांद पे पहुंच गए हैं, चांद के अलावा सूरज पे जाने का प्रयास कर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि समुद्र के अंदर भी जाने का प्रयास कर रहे हैं हम, कि 6000 मीटर अंदर, मतलब 6 किलोमीटर अंदर तक किस तरीके की व्यवस्थाएं समुद्र के अंदर है। तो वो सारी जो विविधताएं हैं वो सारी इस बार झांकियों में दिखेंगी कि हिंदुस्तान जो है वो कहाँ जाने की तरफ अग्रसर है। उसके अलावा क्योंकि इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे, तो विशेष व्यवस्थाएं जो की जा रही हैं। आज शाम को 7 बजे एक राष्ट्र के नाम एक संबोधन द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं वो देंगी, और देश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, हमें किस तरीके से अधिकार मिल रहे हैं। आज मतदाता दिवस है। आज सुबह एक विशेष कार्यक्रम हुआ जिसमें कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का प्रयास किया गया। दिल्ली में जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ विधानसभा के चुनाव हैं, फर्स्ट वोटर बहुत सारे होंगे, पहली बार मतदान करने का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया कि मतदान जरूर करें और मतदाता की क्या व्यवस्थाएं होती है। देखिए ये एक इसको कहीं ना कहीं एक चार्म ही कहेंगे कि आज 25 जनवरी पे जब हम खड़े हैं, कल गणतंत्र दिवस होगा, 76वां गणतंत्र दिवस, हम 77वें साल की तरफ अग्रसर होंगे। एक देश ने किस तरीके से चीज़ें अचीव की हैं, किस तरीके से आज हमारा लोकतंत्र जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, देश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये सारी जो विविधताएं हैं, कल जिसको हम पहले राजपथ कहा करते थे अब कर्तव्य पथ कहते हैं। आज अगर बात करें तो वहाँ पर जो हमारे रणबांकुरे हैं जिन्होंने प्राणों की आहुति दी, एक वहाँ पे एक दीवारें बनाई गई हैं, उन दीवारों पर उनके नाम उकेरे हुए हैं। अब तक जो शहीद स्थल था उस पर केवल अमृति जो थी वो प्रज्वलित होती, लेकिन आज वहाँ सुभाष चंद्र बोस की एक बहुत शानदार प्रतिमा लगी हुई है जिससे कि हमारी एक शौर्य गाथा लिखी जाती है। तो एक बहुत बेहतर तरीके से 70,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, ऑनलाइन पास किए गए हैं। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, देश को क्या दे दिया जाए, सरकार ने बिल्कुल इस तरीके से इस बार एक व्यवस्था की है कि बाहें पसार के देश को दिया जाए, क्योंकि हमारी युवा बिल्कुल, देखिए लगातार युवाओं में उत्साह है और देश जो है तैयारियों में जुटा हुआ नजर आ रहा है। उपेंद्र, आपके पास आती हूं, कौन कौन से गणमान्य सदस्य मंच की शोभा बढ़ाएंगे कल? उपेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से जो 26 जनवरी है, 26 जनवरी में जिस तरीके से जी देखिए उन्नति, जिस तरीके से जो 26 जनवरी के मौके पर जिस तरीके से राज्यपाल की ओर से ध्वजारोहण जो है सुबह 10 बजे के करीब जो है वो किया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री उसमें शामिल होंगे, तमाम जो सांसद हैं और विधायक हैं वो जो है मंच की शोभा बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। उसके साथ ही जिस तरीके से जो सिटिंग अरेंजमेंट जो किया गया है उसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं, विशिष्ट और अति विशिष्ट जो अतिथि होंगे वो जो है इस कार्यक्रम में पूरी तरीके से शामिल होंगे। और साथ ही साथ जो दर्शक जो परेड को देखने के लिए आएंगे उनके लिए भी अलग से व्यवस्था जो है सिटिंग अरेंजमेंट यहां पर की गई है। और साथ ही साथ जिस तरीके से जो झांकियां तमाम विभागों की तो यहां पर जो दिखाई जाएगी उसमें सबसे आकर्षण का केंद्र जिस तरीके से जो 38वें राष्ट्रीय खेल जिस तरीके से उत्तराखंड में इस बार पहली बार मेजबानी जिस तरीके से उत्तराखंड कर रहा है उसकी झांकियां जो है वो सबसे बड़ी आकर्षण का केंद्र होगा। जिस तरीके से यहाँ पर जो प्राकृतिक छटा उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको उसमें दर्शाया जाएगा, उसको वो कहीं ना कहीं उसका आकर्षण का केंद्र होगा। उसको देखने के लिए भी काफी लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके साथ ही जिस तरीके से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं और यहाँ पर जो उत्तराखंड की जो संस्कृति को जिस तरीके से जो दिखाया जाता है उसको जो दर्शाया जाता है उसको लेकर भी काफी भीड़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये कह सकते हैं कि तमाम उत्तराखंड के तमाम जो लोग हैं, चाहे वो संस्कृति कर्मी हो, राज्य आंदोलनकारी हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और पूरी तैयारी जो है पुलिस की ओर से जो है वो कर दी गई है। सिटिंग अरेंजमेंट लगभग पूरा हो चुका है, अंतिम रूप सिटिंग अरेंजमेंट को पूरा कर दिया गया है। और मंच पर जो है पूरी तरीके से जो तैयारियां हैं, सुरक्षा व्यवस्था से लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से जो मेडल्स जिस तरीके से जो दिए जाएंगे उस मेडल्स में किस तरीके की तैयारियां पुलिस प्रशासन की पुलिस की ओर से जो है किस तरीके से जो है सलामी जो है राज्यपाल को करना है, उस तरीके की तैयारी जो है उसको अंतिम रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। परेड की पूरी तैयारी जो है सुबह से लेकर शाम तक जो है यहाँ पर तैयारियां जो है वो की जा रही है।
ताकि किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो। और रूट पूरी तरीके से डाइवर्ट जो है पूरे शहर भर में जो है कल के लिए कर दिए गए हैं। उसको लेकर पहले ही वो प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की ओर से विज्ञप्ति जो है वो जारी कर दी गई है। साथ ही जो बॉर्डर्स एरिया हैं, जो जिस तरीके से जो आसारोड़ी चेक पोस्ट है, वहां पर भी सघन चेकिंग अभियान जो है पूरे रात भर जिस तरीके से चलेगा। दूसरी, जिस तरीके से यहाँ पर मतगणना भी निकाय चुनाव को लेकर हो रही है, तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद जो है वो की गई है। किसी भी अतिप्रिय घटना न घटे उसको लेकर भी पूरी तरीके से व्यवस्था जो है वो बनाई गई, क्योंकि परेड ग्राउंड के ठीक सामने ही यहाँ पर मतगणना जो है स्थल जो है वो बनाया गया है। वहां पर मतगणना जो इस तरीके से आज चल रही है, और माना जा रहा है कि जिस तरीके से सबसे बड़ा निगम उत्तराखंड का देहरादून माना जाता है, 100 वार्डों की जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया मतगणना प्रक्रिया जिस तरीके से चल रही है, तो सुबह तक जो है परिणाम जो है वो आ सकते हैं। मतगणना को लेकर भी दोनों पर ही नजर आप बना के रखिएगा। उपेंद्र, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ खास जुड़ने के लिए।